आज है 1 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसने एयर इंडिया के साथ करार किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि उपयोग के मामले में महाराष्ट्र टॉपर है। आरबीआई ने पॉलीमर नोट के जो करेंसी नोट है इसके लिए पायलट परियोजना की शुरुआत करी है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत जो एलिजिबल महिलाएं हैं इन्हें हर महीने 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभिनेता और निर्देशक है ऋषभ शेट्टी, इन्हें प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड में किस फिल्म महोत्सव में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में। भारत की टेक्सटाइल विरासत, हथकरघा, हस्तशिल्प और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया। राज्य ने भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, इसका नाम दीप्ति है, इसकी शुरुआत करी तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। अजिंक्य रहाणे ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनावरण किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें एडिशन की थीम क्या है? स्केल विदाउट बाउंड्रीज। और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू की गई किस पहल से विजिटर्स को हिंदी, अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं और साइन लैंग्वेज में जानकारी मिल सकेगी? तो ई उपहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए जुलाई महीने की ये जो ई बुक है मंडे के दिन लॉन्च हो जाएगी। मंडे से एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के टीम खिताब जीते हैं? तो आंसर यहाँ से भारत हो जाएगा। इतना आप सभी को मालूम है कि भारत में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये किया ही जा रहा था। 27 जुलाई से शुरू हुआ था और कल हालांकि पूरा टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो यहाँ मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने पुरुषों और महिलाओं की ये जो टीम फाइनल रहा है इसमें मलेशिया को हरा करके ये खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली गवर्नमेंट और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है और इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका समेत 35 से ज्यादा कॉमनवेल्थ देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला सवाल है, भारतीय वेटलिफ्टर है लवप्रीत सिंह, इन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो इन्होंने पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। आप सभी को मालूम है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लवप्रीत सिंह ने स्नैच में नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया है। आपको ये भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड के जो डेविड लिट्टी है इन्होंने कुल भार में लवप्रीत को मात्र 1 किलोग्राम से हराया और गोल्ड जीत लिया है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम जो संशोधन विधेयक 2026 किस राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर यहाँ हो जाएगा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है जबकि राष्ट्रगान है जन गण मन। तो राज्यसभा ने जो भारतीय उच्च सदन है यहाँ पर 29 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के दायरे में लाता है और इस संशोधन के बाद वंदे मातरम के गायन का अपमान करना, उसमें बाधा डालना एक दंडनीय अपराध बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान का अनादर करना अपराध है। देखिए राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जबकि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम मूल रूप से 1971 में राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है भारत के संविधान और राष्ट्रगान को अपमान से बचाने के लिए बनाया गया था। तो इसी में संशोधन करते हुए वंदे मातरम को भी इस कैटेगरी में रख दिया गया है। सवाल चौथा है, किस राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय ने जुलाई 2026 में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख का योगदान किया है? आंसर इसका असम है। हालांकि ये
इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि असम इस समय भीषण बाढ़ से प्रभावित है। तो सहयोग करने के लिए 25 लाख रुपए का योगदान दिया गया असम के सैनिक कल्याण निदेशालय के द्वारा। ये चेक असम के सैनिक कल्याण निदेशालय के जो निदेशक हैं ब्रिगेडियर उल्लास चौधरी, इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सौंपा है। ये योगदान असम में फिलहाल जो विनाशकारी बाढ़ आपदा आई हुई है, इससे प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के प्रयासों में मदद करने के लिए किया गया है। असम की राजधानी दिशपुर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। बोरजुली साइड, ये असम में जो हमने करंट अफेयर में देखा था, चर्चे में था। बिहू पेपा वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप दुबई सिंगापुर को एक्सपोर्ट की गई है। यूसीसी लागू करने वाला ये तीसरा राज्य है। चौथा भी आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश बन गया है। पहला उत्तराखंड, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, तीसरा हो जाएगा असम, चौथा मध्य प्रदेश। असम में भूमिहीन परिवारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत करी। अभी फैब के महीने में जो पहला वैज्ञानिक सर्वे हुआ, इसके अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन असम में किया गया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। निजुत मोइना 2.0 और भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम की मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल हब की आधारशिला रखी। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया गुवाहाटी असम में। सवाल 5वां है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? यहाँ से लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो लद्दाख ने अपने जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, इन्हें बचाने के लिए 23 हेरिटेज साइट्स को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। और इन संरक्षित स्थलों में लेह और कारगिल जिलों के मौजूद पेट्रोग्लिफ्स यानी कि पत्थर पर बनी आकृतियां, इसमें रॉक की नक्काशी, प्राचीन गुफाएं, मठ, किले और महल शामिल हैं। इस घोषणा का जो पर्पस है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लद्दाख की विरासत को कानूनी सुरक्षा, वैज्ञानिक संरक्षण, बहाली और टिकाऊ प्रबंधन प्रोवाइड कराना है। लद्दाख की 7 जिले हैं, राजधानियां लेह, कारगिल है, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ लद्दाख में नुब्रा जिले में श्योक नदी पर उदमारू पुल का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। हमने देखा है कि पुगा घाटी में लद्दाख में सबसे गहरे भूतापी कुएं चालू किए गए हैं। हमने देखा कि चुमुल गांव, जो कि भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बना, लद्दाख में है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यही मेंशन है इसमें। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई। होप रिसर्च स्टेशन यही शुरू किया गया। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी इमेजिंग शेरकिन वेधशाला का उद्घाटन हाल में लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या लद्दाख में 477 बताई गई। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। सवाल 6वां है, भारत ने हाल ही में बिहार से वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाने की पहली खेप किस देश को निर्यात करी है? तो आंसर यहाँ से कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अपेडा के तहत ही विदेशों में भेजे जाते हैं। तो अपेडा ने 29 जुलाई 2026 को बिहार के दरभंगा से नॉर्थ अमेरिकी कंट्री कनाडा तक वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड जो मखाने हैं, इसकी पहली खेप भेज दी है। समुद्री खेप है, शी शिपमेंट है ये। इस खेप को 2 कंटेनरों में पैक 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाना जो इसमें शामिल था, मुंद्रा पोर्ट के लिए भेजा गया। कहां पर है ये? गुजरात में। इसके जरिए ये जाएगा कनाडा। इस एक्सपोर्ट का मकसद बिहार की प्रीमियम कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्लोबल मार्केट में भारत के वैल्यू एडेड कृषि निर्यात का विस्तार करना है। मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में जीआई टैग मिला, जो कि इसकी खास उत्पत्ति और क्वालिटी को दर्शाता है।
बिहार भारत में कुल मखाना उत्पादन का 85 to 90% से ज्यादा उत्पादन करता है, जिससे यह देश में सुपर फूड का सबसे बड़ा उत्पादन और प्रमुख निर्यातक बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 का जारी हो चुका है, जिसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत इसमें आ जाता है 176 प्लेस पर। अब आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ये जो रैंकिंग है 177 कंट्रीज के बीच रही, यानी कि 177 देशों की लिस्ट में भारत नीचे से दूसरा है, यानी कि 176वें स्थान पर है। मजबूत जलवायु कार्रवाई इकोसिस्टम की संरक्षण की बदौलत जो एस्टोनिया है, जो कि आपका बाल्टिक कंट्रीज हुआ ना, यहाँ तो मैप मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज है। तो एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया है। भारत 176 प्लेस पर है, जिसका कुल स्कोर 22.46 रहा है। और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने मिलकर के तैयार किया है। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में 3 देश एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूके है। टॉप 3 ये है और भारत की रैंकिंग 176 है। यहाँ से 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग पर नजर डालें तो ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 125 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 94 है। शांति सूचकांक में 127 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 है। इंटरनेट शटडाउन में दूसरा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर है। टेररिज्म इंडेक्स में 13 प्लेस पर भारत है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6 है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16 है। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 38 रहा है। सवाल 8वां है, भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर किस शहर में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दूसरा सिल्वर मेडल जीते? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस साल के मतलब इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये चल रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित है, लॉन्ग जंपर से संबंधित है, कौन सा मेडल जीता है इन्होंने इस कैटेगरी में, तो इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पिछले गेम्स में दूसरे स्थान पर रहने के बाद श्रीशंकर का ये लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल रहा है। श्रीशंकर ने फाइनल में 8.09 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ जंप लगाई है। जमैका के जो ताजी गेल हैं, इन्होंने थोड़ा ही इससे ज्यादा छलांग लगाई, यानी कि 8.15 मीटर की जंप के साथ गोल्ड, जबकि स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 27 जुलाई 2026 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया और मौसम के त्वरित पूर्वानुमान नाउकास्टिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम हो जाएगा विंग्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस स्थापना दिवस समारोह के दौरान वास्तविक समय में तूफान और मौसम चेतावनी प्रदान करने के लिए IMD नोवा और विंग्स मोबाइल ऐप है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सवाल 10वां है, भारत का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर यहाँ से हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। तो भारत का जो ये पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने के लिए जो टेलीकॉम विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी जिसे आप कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार, इन दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, इन्वेस्ट को आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए। इस प्रोजेक्ट का मकसद है घरेलू टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर भारत को ग्लोबल टेलीकॉम प्रोडक्शन हब बनाना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करना है। सबसे पहली बात, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये एक ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां पर जो टेलीकॉम या आप दूरसंचार उपकरण कह सकते हैं, मोबाइल फोन नेटवर्क
हार्डवेयर, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर और 5G 6G जैसी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसका डिजाइन, इसके रिसर्च और टेस्टिंग, साथ ही उत्पादन वगैरह किया जाता है। इसलिए हम इसे कह रहे हैं टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ग्वालियर में बनना है, जो कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे संगीत शहर के रूप में मान्यता दी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के नाम देख लेते हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल है जयपुर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सबरी जलप्रपात पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में। 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला शहर पुरी है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में। पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी का। सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत की। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है लखनऊ। पहली नाइट सफारी लखनऊ। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर। पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल 11वां है, भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट यानी कि मालगाड़ी ट्रेन हाल ही में ट्रायल रन इसका शुरू किया गया, जिसने परीक्षण के दौरान मैक्सिमम कितनी गति हासिल करी है? तो ये रही है 145 किलोमीटर प्रति घंटे की, किलोमीटर पर आवर की। तेज गति से माल ढुलाई के लिए भारत की पहली वंदे भारत मालगाड़ी ट्रायल रन शुरू किया गया, जिसने की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल कर ली है। 12वां सवाल है, पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में स्वैच्छिक दान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेरी पंचायत एप्लीकेशन के जरिए एक पहल की शुरुआत करी है। उस पहल का नाम क्या हो जाएगा? दानवीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने दानवीर पहल की शुरुआत करी है। ये नागरिकों और संगठनों को मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्र ग्राम पंचायतों को सीधे कंप्यूटर उपकरण दान करने की सुविधा है, जो कि प्रदान करता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है पंचायती राज मंत्रालय संभाल कौन रहे हैं। मैंने कल आपसे पूछा था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने, जिसका आंसर था विश्वनाथ आनंद। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।